आप लोग का स्वागत है। कल हम लोग ग्राफ का पहला लेक्चर पढ़े थे और हम आशा करते हैं आप लोग सारा क्वेश्चन बनाए होंगे। एक लास्ट का जो क्वेश्चन था इनइक्वालिटी वाला, आज पहले उसको हम बताते हैं और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आज कुछ हम नया नया ग्राफ पढ़ाएंगे। जो चैलेंज है इससे पहले आप ऐसा ग्राफ नहीं बनाए होंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज बहुत नया नया ग्राफ आप लोग के लिए लेके आए हैं, क्योंकि देखिए जब ग्राफ आप सीख लेते हैं तो कैलकुलस पढ़ने में बहुत मजा आएगा। बार बार करते हैं, रिलेशन फंक्शन हो या कैलकुलस हो, इसी के लिए पहले हम ग्राफ पढ़ा रहे हैं। इसलिए ग्राफ आप लोग घर पर डेली 3-4 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, उसको बनाइएगा और लास्ट में हम आपको पीडीएफ भी देंगे ग्राफ का। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एक लास्ट का क्वेश्चन था, जैसे फाइंड ग्राफ ऑफ, एक सीख लीजिएगा, x ग्रेटर देन, यही होमवर्क में दिए थे लास्ट क्वेश्चन। देखिए अब यहां पर है क्या, ये इनइक्वालिटी का ग्राफ एकदम आसान है। देख लीजिए, तो पहले तो हम लोग इसको बना लिए एक्सिस को। अब आइए, अब यहां पर क्या है, देखिए जब इनइक्वालिटी का ग्राफ रहे तो एक चीज मन में आप लोग सेट कर लीजिए, कहीं भी ई ग्रेटर देन रहे कि लेस देन रहे, यहां पर आपको इक्वल का साइन लेना है। अगर इक्वल का साइन लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 3 होगा। अगर यहाँ पे बराबर का साइन लेंगे तो x बराबर कितना होगा, 3 होगा। तो पहले इसका ग्राफ आप खींच लीजिए। तो x बराबर 3 का ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो y के क्या करेंगे, पैरेलल में खींचेंगे। देखिए तो पैरेलल में खींच लिए, कल आप लोग पढ़े थे x बराबर 3। अब देखिए जनरली है क्या, अगर यहाँ पर जैसे इक्वल का साइन नहीं रहेगा मान लीजिए, तब यहाँ पर आप डॉटेड लाइन खींचिएगा, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा डॉटेड लाइन खींचिएगा, सही माना जाएगा। ऐसे रफ काम में हम लोग सीधे भी खींच देते हैं। तो देखिए x ग्रेटर देन 3, पहले यहाँ बराबर का साइन लिए तो x बराबर 3 का ग्राफ हो गया। अब यहाँ ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब देख लीजिए, आप लोग जानते होंगे इसको हम लोग ग्रेटर देन बोलते हैं। ग्रेटर देन इसका मतलब क्या होता है, बड़ा, आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं जान लीजिए। ये इसको आप लोग लेस देन बोलते हैं, जिसको छोटा आप लोग बोलते हैं। इसका मतलब x 3 से बड़ा है, x तो ई यहाँ पर जैसे 3 है x का वैल्यू, बताइए x 3 से बड़ा राइट साइड में होगा कि लेफ्ट साइड में, बताइए। तो 3 से अगर बड़ा है 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 3 के राइट साइड में ना होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो छोटा हो जाएगा 3 से, इधर तो 2 आएगा 1 आएगा, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन 3 तो 3 से बड़ा किधर होगा, राइट साइड में। तो इधर देखो रंग देना है, ऐसे कर, मतलब इसको आप ऐसे समझिए, इसको आप ऐसे करके कलर कर सकते हैं, ऐसे मतलब ऐसे करके रंग दिए, ये रंग देते हैं जहां तक हो सके, ऐसे करके रंग दिए। देखिए यही किसका ग्राफ हो गया, x ग्रेटर देन 3 का। तो इनइक्वालिटी का जब भी ग्राफ खींचना हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले यहाँ बराबर का साइन ले लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा ग्रेटर देन है तो उससे बड़ा लीजिएगा, और यही लेस देन रहता तो क्या करते, इधर छोटा वाला रंग देते। तो इसी तरह से हम लोग इनइक्वालिटी का ग्राफ क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप लोग को कुछ जो है हम स्पेशल क्वेश्चन देंगे, 1-2 क्वेश्चन हम सिखाएंगे और फिर आप लोग को जो है उस पर हम बनाने देंगे। चलिए अब कुछ आप लोग को, अब हम स्पेशल ग्राफ आप लोग को दे रहे हैं। ये सब ग्राफ आप लोग फर्स्ट टाइम आप लोग मैथमेटिक्स में सीख रहे हैं, इसलिए अच्छा से समझिएगा। एक ग्राफ बना लीजिएगा तो सब ग्राफ इस टाइप का बन जाएगा। पहला हम स्टार्ट करते हैं, देखिए टेक्निक खाली समझिएगा कैसे ग्राफ खींचना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे ग्राफ खींचेंगे, स्केच द फॉलोइंग ग्राफ। जैसे fx बराबर दिया है, इसका मीनिंग समझ लीजिए, x + 1 है जब x लेस देन 1 है, और 3 - x है जब x ग्रेटर इक्वल टू 1 है। देखिए 2 केस लिया है, तो इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये कंडीशनल ग्राफ है। देख लीजिए इसके लिए क्या कीजिए, सबसे पहले fx को y मान लीजिएगा। देखिए ग्राफ अगर खींचना है तो इस सब में मान लीजिए, जो f(x) दिया रहेगा इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे।
चलिए अब आप लोग को हम बताते हैं। तो जब इसको y मान लेंगे तो मेरे पास यहाँ देख लीजिए, जैसे हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, देखिएगा किस तरह से ग्राफ घूमता है। चलिए तो इसको अगर आप y मानिएगा तो इसका मतलब देखिए दिस इंप्लाइज, यहाँ पर तब ऐसे लिखते हैं y बराबर fx दिया हुआ, fx का वैल्यू यही ना है, x प्लस 1 है जब x लेस देन 1 है। देखिएगा यहाँ 3 माइनस एक्स है जब x ग्रेटर इक्वल टू 1। मतलब क्या कीजिएगा, इसको क्या मान लीजिएगा, y मान लीजिएगा, ये पूरा को क्या मान लिया हम, y मान लिए। अब आइए तो बारी बारी से पहले ऊपर वाला का ग्राफ खींचिए। तो देखिए लिखते हैं y बराबर x प्लस 1, पहले इसका खींचिए फिर नीचे वाला का खींचेंगे। तो ई का आप लोग कल पढ़े थे, इसके लिए क्या करते हैं, बक्सा बना लिए। अब बताइए इसमें x y रख दिए, तो x एक बार 0 रखेंगे, तो बताइए x अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 1। अच्छा y अगर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा -1। देख लीजिए तो इसको प्लॉट कर दीजिए, तो 0 है 1 है, कहाँ पे आएगा, यहाँ देख लीजिए। -1 0 है तो यहाँ पर आएगा। चलिए अब क्या कीजिए, इसको आप लोग पहले डॉटेड लाइन से मिलाइए, डॉटेड लाइन से ऐसे करके। देखिए ग्राफ जब बनाइएगा ना अभी तो नया तरीका सीखिए, इसको डॉटेड लाइन से मिला दी जहां तक बढ़ाना। ये किसका ग्राफ हो गया, लिखना है तो यहां लिख देते हैं y बराबर x प्लस 1। अब आइए अब फिर इसका नीचे वाला का बनाइए। हाँ लेकिन इसका यूज कहाँ किए, ये इसका अभी हम आप लोग को बताए हैं। बगल में देखिए, बगल में ये कंडीशन है, ये इसका मतलब x लेस देन 1 है, तो पहले x बराबर 1 का खींचिए ग्राफ। तो x बराबर 1, तो कल बताए थे जैसे देखिए x बराबर 1 का खींचना, तो ये y के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो मान लीजिए यहाँ 1 y के पैरेलल, देखिए बताइए ये किसका है, x बराबर 1, इसी का है ग्राफ, इसको भी डॉटेड ले लीजिए। अब बताइए तो x लेस देन 1 है, मतलब देखिए ये ग्राफ आपको तब लेना है ऊपर वाला ग्राफ जब x 1 से छोटा रहे। देख लीजिए तो ये x बराबर 1 है, तो 1 से छोटा मतलब x का वैल्यू 1 से छोटा, तो 1 से छोटा किधर होगा, लेफ्ट साइड में। मतलब इस ग्राफ का ये जो y बराबर x प्लस 1 है, इस ग्राफ का वही पार्ट लेना है जो x लेस देन 1 हो, जो x 1 से छोटा हो। तो देखिए ग्राफ तो इधर भी है ना, आगे भी है, लेकिन हमको यहाँ इस कंडीशन के अनुसार इसका भी ग्राफ बना लिए। तो x 1 से छोटा लेना है, तो 1 से छोटा किधर होगा, लेफ्ट साइड में। तो क्या कीजिए, इसको रंग दीजिए इसे, जिसको लेना है ना उसको एकदम कलम से मोटा कर दीजिए। देखिए कलम से इसको ठीक कर दिए, ठीक मतलब इसको रंग दिए, मोटा कर दिए। हाँ ये इधर नहीं रंगिएगा, ई पार नहीं लेना, क्योंकि ई तो 1 से बड़ा ना हो जाएगा, और यहाँ कहता है कि 1 से छोटा में लेना, तो यहीं तक रंगिएगा, यहीं तक। देखिए इसको नहीं रंगना, इसको जैसे रंग ली। अब बताइए अब फिर नीचे वाला का ग्राफ खींचिए। तो नीचे वाला है y बराबर 3 माइनस एक्स, तो बक्सा बना लीजिए। तो x है y, तो x 0 रख लेंगे, x 0 रख लेंगे तो y का वैल्यू 3। अच्छा y 0 रख लेंगे, तो y 0 रख लेंगे तो x भी 3 आ जाएगा। तो देख लीजिए 0 3, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। चलिए 0 3 इसके ऊपर होगा, कहीं भी ले लीजिए ना अनुमान से, और 3 0 1 के बाद होगा 3। चलिए 3, 0 ये है 1, 0। चलिए ये 0.3, 0 1 से बड़ा। अब क्या कीजिए, इसको डॉटेड लाइन से मिला दो। कलम से खींच रहे हैं, थोड़ा सा हम देखें। अब बताइए खींच लिए। अब ये कहता है इसका वही पार्ट लेना है जो x ग्रेटर इक्वल टू 1 हो। अब इसका खींचिए, इसका। तो x बराबर 1 तो खींचे हुए हैं पहले से,
और यहाँ x ग्रेटर देन 1 है। मतलब देखिए इस ग्राफ का वही पार्ट लेना है जिसका x 1 से बड़ा। तो बताइए 1 से बड़ा किधर होगा, राइट साइड में। इसका ग्राफ है y बराबर 3 माइनस एक्स। देखिएगा यहाँ ये जो है सेकेंड वाला का ग्राफ, तो x 1 से बड़ा में लेना है, मतलब ये 1 से बड़ा इधर हुआ, तो इसको है, इसको रख लेते हैं। ये देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे x बराबर 1 है, तो इसको जो है मोटा कर देते हैं। देखिए अब इसको फाइनल हम लोग रख रहे हैं। देखिए इधर इसलिए नहीं है क्योंकि 1 से क्या हो जाता है छोटा, तो देखिए यही आपका ग्राफ हो गया। मतलब इसको मोटा कर दीजिएगा वही हो जाएगा। तो एक आपको ऐसा ग्राफ आया, एक आपको कैसा आ गया, इस टाइप का, इस टाइप का, ठीक है। तो अब इसी पर जो है इस टाइप का आ गया, मतलब v का उल्टा आ गया, इस टाइप का फिगर आ गया। अब इसी पर हम आप लोग को इसको नोट कर लीजिए, इस पर हम सेकेंड नंबर बताते हैं। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, देख लीजिए। तो इसमें भी क्या कीजिए, y बराबर क्या मान लीजिए, fx मान सकते हैं। तो बताइए y बराबर fx यहाँ पर दिया हुआ क्या है, x प्लस 2 है जब x लेस देन इक्वल टू 3 है, और एक है x माइनस 1 जब x क्या है, ग्रेटर देन 3 है, यही ना है। चलिए एकदम आसान है, देखिएगा। अब हम लोग आज ग्राफ सीख रहे हैं, इस टाइप का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, एकदम आसान है। बारी बारी से एक बार में एक, पहले यही दे दीजिए y बराबर x प्लस 2। तो बक्सा हम लोग बना लिए, कल सीखे थे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, x0 पर y2 और y0 पर x माइनस 2। देख लीजिए x0 लेंगे तो y2 होगा, और y0 लेंगे तो ये, तो 0 2 देख लीजिए, और माइनस 2 0। तो इसको डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। ये किसका ग्राफ हो गया, यहां लिख देते हैं y बराबर x प्लस 2। अब देखिए कंडीशन का कहाँ खींचे, कंडीशन ही ना है, x जब 3 से छोटा तो x बराबर 3 का खींचिए ऐसे। ये किसका हो गया, x बराबर 3। तो x 3 से छोटा है, बताइए। तो 3 से छोटा किधर, छोटा है तो लेफ्ट साइड में। तो इसका मतलब देखिए, तब ये राइट साइड में नहीं रखना है, लेफ्ट में रख दीजिए। इसको यहां से देख लीजिए, इसको हम लोग कलर कर देते हैं आराम से, कलम से बस इसको मिला दीजिए। हाँ यहाँ तक, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं तो फिर उधर इधर x 3 से बड़ा ना हो जाएगा इस ग्राफ का। चलिए अब ये तो हो गया। अब नीचे वाला ग्राफ पर आते हैं। तो नीचे वाला है y बराबर x माइनस 1। ये भी देखिए, तो बक्सा ले लिए, बताइए x0 लेंगे तो y बराबर कितना होगा, -1, और y0 लेंगे तो ये 1। तो 0 माइनस 1 निगेटिव ऑफ y एक्सिस। चलिए यहाँ ले लिए। अच्छा ये है 1 0, x1 है y0 है, देख लीजिए, देखिए। तो इससे आप लोग इसको पास कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। इस पॉइंट को यहां लिख लेते हैं, ये है 1 0, ये 3 है, 3 से छोटा ना 1 होगा, वही यहां 1 लिया है। चलिए अब देखिए, तो इस ग्राफ का वही पार्ट लेना है जिसका x 3 से बड़ा है। देखिए ई ग्राफ ई है नीचे वाला, y बराबर x माइनस 1। तो इसका वही पार्ट लेना है जो x 3 से क्या हो, बड़ा हो। तो 3 से बड़ा किधर होगा, राइट साइड में। तो इसका मतलब देखिए, इसको रंग देंगे, इसको ऐसे एक बार बस कलम चला देना है, समझ जाएगा। जो पार्ट रख लेगा ना वही ग्राफ का एक्चुअल पार्ट आएगा। इसका मतलब देखिए इस टाइप का ग्राफ आ गया,
एक ऐसे आ गया, दूसरा ऐसे आ गया, पैरेलल टाइप का आ गया। ई क्यों नहीं रंगे? क्योंकि यहाँ x ग्रेटर देन 3 था, इधर लेते तब तो x 3 से छोटा ना हो जाता। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ई कहा था x 3 से बड़ा लेना, इसलिए बड़ा वाला पार्ट को रंगे, इसको नहीं रंगना। तो एक पार्ट ये रंगा गया और दूसरा पार्ट ये रंगा गया। यही दोनों ग्राफ का आंसर हो गया, यही दोनों ग्राफ का एक्चुअल पार्ट हो गया। अब आइए, अब थर्ड नंबर पर आइए, देखिए इसमें 3 ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं। तो y पहले मान लीजिए, fx को y मान लीजिए, तो ये है x प्लस 1। देखिए ये कब है? जब -2 से बड़ा और -1 से छोटा है। देखिए ये है -x - 1, ये कब है? जब -1 से बड़ा है, 0 से क्या है? छोटा है। और लास्ट में है x - 1, ये कब लेना है? जब 0 से बड़ा है और 2 से क्या है? छोटा है। कैसे खींचिएगा तो देख लीजिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 हम लोग को ग्राफ खींचना पड़ेगा। देख लीजिए, एक्सिस बना दिए, पहले ऊपर वाला कर लीजिए, y बराबर x प्लस 1, यही ना? तो बक्सा बना लीजिए। बताइए x 0 रखेंगे तो y 1 और y 0 रखेंगे तो -1, तो इस टाइप का आ जाएगा। देखिए ई हो गया -1 0 और ई हो गया 0 1। ई नाम लिख देते हैं, समझने में बढ़िया रहेगा। y बराबर x प्लस 1। अब देखिए, अब यहां पर है ई -1 है। देखिए अब यहां पर है जब x -2 से बड़ा है, तो पहले यहां बराबर का साइन लीजिए। तो x बराबर -2 किधर होगा? तो y के पैरेलल होगा, ई -1 है तो -2 इधर होगा। अनुमान से ही ले लीजिए, ई -2 क्या है? x बराबर -2। देखिए यहाँ भी बराबर लीजिए, यहाँ भी लीजिए इनइक्वालिटी में, यहाँ भी है, दो जगह यहाँ भी लीजिए। तो यहाँ बराबर लीजिएगा तो x बराबर कितना होगा? -1। तो है यहाँ पर है। चलिए देखिए, तो इस ग्राफ का वही पार्ट लेना है जो -2 और -1 के बीच में है। मतलब देखिए -2 और -1 के बीच में यही ना है, इसको इसे रंग दीजिए। देखिए क्या करेंगे, देख लीजिए, क्योंकि बीच में इसका इंटरवल में आप लोग पढ़े होंगे, इस दोनों के बीच में लेना है। इस ग्राफ का वही पार्ट लेना है जो इस दोनों के किस में हो? बीच में हो। तो सिर्फ इसको रंग दिए है, देख लीजिए, सिर्फ इसके बीच में -2 और -1 के बीच में इस ग्राफ का। अब फिर इसका कीजिए, तो ये होगा y बराबर -x - 1। इसका भी बताइए, बक्सा ले लिए, ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा, बाद में नोट करना है। देख लीजिए, तो x 0 लेंगे तो y -1 आ जाएगा, और y अगर 0 लेंगे तो उधर जाएगा तो x - 1। देख लीजिए, तो अब यहां से क्या करेंगे? 0 - 1 निगेटिव साइड, चलिए -1 0, ये तो यहां पर है ही, इसको इसे करके देखिए। ये किसका ग्राफ है? y बराबर -x - 1। सेकेंड वाला का ग्राफ खींचे। अच्छा, यहाँ पर अब 0 शामिल कीजिए, तो x बराबर -1 खींचा हुआ, ये है x बराबर 0। देखिएगा, आप कहिएगा कि इसका ग्राफ कौन होगा? तो ये जो y एक्सिस है, इसी का इक्वेशन होता है x बराबर 0। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है। तो मतलब देखिए, तो ई बात है, तो -1 और 0 के बीच में है। देखिए -1 और 0 यही y एक्सिस है, इसी का इक्वेशन x बराबर 0 होता है। इस दोनों के बीच में ग्राफ का यही पार्ट है, बीच में, इसको इसे रंग दीजिए। रंग दिए। चलिए अब लास्ट वाला पर आते हैं। लास्ट का है
y बराबर x माइनस 1। यहाँ भी बक्सा ले लीजिए, बताइए x 0 लेंगे तो y बराबर -1 और y 0 लेंगे तो x 1। तो देख लीजिए x 0 y -1 यहाँ पर और 1 0। एक वैसा ग्राफ खींच लीजिए, थर्ड का खींच रहे हैं, ये इसका हो गया लास्ट में y बराबर x -1 खींच लिए। ये थर्ड वाला का है, ये देखिए यहाँ है 0 x बराबर 0, ये तो y एक्सिस का हो गया। और ई 2 तो 2 तो नहीं खींचे हैं तो खींच लीजिए, ई 1 है तो 1 से बड़ा ना होगा 2। ये किसका हो जाएगा, ये x बराबर किसका इक्वेशन हो जाएगा, x बराबर 2। चलिए अब बताइए, कहता है 0 और 2 के बीच में लेना इस ग्राफ का पार्ट। तो ये x बराबर 0 है, ये x बराबर 2 है। देखिए इस दोनों के बीच में लेना, तो इस दोनों के बीच में यही ना पार्ट है इस ग्राफ का, थर्ड वाला का। तो इसको इससे रंग दीजिए। देखिए तो कैसा ग्राफ आ गया, देखिए इस टाइप का आ गया, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे, इस एम टाइप का आ गया। देखिए ऐसा ग्राफ आप लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं। देखिए तो यही इसका आंसर हो गया, इसको रंग दिए हैं, यही हम लोग का पार्ट आ गया। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, पहले आराम से वीडियो को रोक करके और ग्राफ को समझ लीजिएगा, फिर खुद से बनाइएगा। फिर अगर जहां फंसिएगा तो फिर एक बार चला के देखिएगा कि हम क्या सब पॉइंट बताएं। तो ये 3 गो ग्राफ आप लोग, इसी पर हम कुछ होमवर्क भी आगे देंगे। तो इस टाइप का ग्राफ अगर आता है तो आप लोग खुद से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब हम नया इसमें थ्योरी पढ़ेंगे। अब आइए, अब आप लोग को एक स्पेशल सिखाते हैं जो मॉडुलस का ग्राफ कैसे खींचेंगे। पहले मॉडुलस का डेफिनेशन हम बता देते हैं। देखिए, द modulus of x is denoted by mod s, ये mod का साइन है, and it is defined as, देख लीजिए तो mod x बराबर, देखिए डिफाइन कैसे करेंगे, देखिएगा। देखिए मॉडुलस क्या है, द मॉडुलस ऑफ x इज डिनोटेड बाय mod x एंड इट इज डिफाइंड एज। तो देखिए मॉडुलस को ऐसे डिनोट करते हैं। अच्छा इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सो देखिए यहाँ 2 कंडीशन है। देखिए तो जब मॉड के अंदर वाला तो क्या कीजिएगा, 0 कर दीजिएगा। देखिए तो x को जब 0 कीजिएगा, यहाँ से देखिए तो आपके पास 2 केस आएगा। जैसे देखिए इसको मॉड के अंदर वाला को 0 कर दीजिएगा, ये जैसे है x बराबर 0, तो ये तो इससे छोटा इधर होगा, इधर 0 से बड़ा होगा। तो 2 केस होगा, जब x 0 से छोटा, एक बार जब 0 से बड़ा। एक में आप इक्वल का भी साइन लगा सकते हैं, मान लीजिए इसी पर बराबर का साइन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई एगो पर आप चाहते तो आप इस पर भी लगा सकते थे, कोई एक पर, जिस पर मर्जी हो। अब देखिए तो अब x जब 0 से छोटा लीजिएगा, मतलब नेगेटिव लीजिएगा, और जब नेगेटिव का मोड अगर निकालिएगा तो आप लोग सोचिए जैसे मोड के अंदर नेगेटिव हो, तो जब आप मोड हटाइएगा कोई नेगेटिव नंबर हो तो इसके पीछे किससे गुना कीजिएगा, माइनस से, तब जाके प्लस में आएगा। देखिए मतलब मोड के अंदर सपोज दैट कोई नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव बनेगा कैसे, जब इसके पीछे हम क्या करेंगे, माइनस से गुना करेंगे, तब ना जाके पॉजिटिव बनेगा। चलिए तो इसका मतलब देखिए, तो जब अगर x लेस देन 0 है, मतलब x जब नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो क्या कीजिएगा, तो जब मोड हटाइएगा तो पीछे माइनस से गुना कर दीजिएगा। अच्छा x जब 0 से बड़ा लेंगे तो 0 से बड़ा में क्या आएगा, पॉजिटिव, समझने के लिए लिख दिए हैं। आप पॉजिटिव का मोड, जैसे 3 का मोड लाना तो सीधे आप मोड हटा सकते हैं। तो अगर पता चल जाए कि अंदर में पॉजिटिव है तो सीधे हटा दीजिए। देख लीजिए यही
फिर से देखिए मोड एक्स का अगर एक्स 0 से छोटा लेंगे तब तो इसमें निगेटिव से गुना कर देंगे, और यही एक्स अगर 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, तब सीधे मोड हटा देंगे। अब इसका ग्राफ हम बताते हैं। देखिए ये तो डिफिनीशन था ना, अब इसका ग्राफ देखिए। देखिए मॉडुलस का ग्राफ, तो इसको जैसे y मान, तो लेट y बराबर मोड, इसको y माने हैं तो मोड x, तो y बराबर यही ना है। देख लीजिए, इसको y मान लीजिए, fx को देख लीजिए। तो अब बताइए, पहले इसका ग्राफ कीजिए, y बराबर माइनस एक्स का। देखिए पहला केस का y मान लीजिएगा। बताइए तो इसका ग्राफ तो कल हम बताए थे, नोट में लिख दिए थे लास्ट में, क्योंकि ई बराबर डब्बा लेंगे तो टाइम लगेगा। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। सीखिए एकदम मॉडुलस का ग्राफ आ गया। चलिए अच्छा, इसका वही पार्ट लेना है जो x 0 से छोटा हो। देखिए ये y एक्सिस है, इसका इक्वेशन होता है x बराबर 0, और इसका होता है y बराबर 0, उल्टा। तो x का वही पार्ट लेना है, इस ग्राफ का वही पार्ट लेना है जिसका x 0 से क्या हो, छोटा हो। तो इधर तो x 0 से बड़ा होगा, छोटा तो लेफ्ट में होगा, तो इसको रंग देते हैं 0 से छोटा। इधर 0 से छोटा होगा, -1 -2, इसको रंग। अच्छा कहिएगा इसको क्यों नहीं रंगे, क्योंकि इधर लीजिएगा तो 1 2 3, इधर तो x 0 से बड़ा ना आ जाएगा, जो भी आएगा, तो इधर नहीं रंगना, इसके अकॉर्डिंग। चलिए और दूसरा नंबर में है किसका, इसका y बराबर x का, इसका ग्राफ बताइए। ये बताए थे नोट में, mx y बराबर mx पर है। अब बताइए इसका कौन पार्ट लेना है, जिसका x 0 से क्या हो, बड़ा। तो ई x बराबर 0 है, तो 0 से बड़ा किधर होगा, राइट साइड में। तो मतलब इसको रंग x 0 से बड़ा में लेना है। देखिए हो गया, इधर x 0 से छोटा हो जाता है, ये ओरिजिन है। अब देखिए तो यही आपको मोड x का ग्राफ आ गया। मीन्स आपसे अगर कोई पूछे तो आप फाइनल अगर आप चाहिएगा तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिएगा हम यहाँ एक छोटा सा खींच देते हैं। देखिए ये तो हुआ रफ काम, इसी को आप फाइनल खींचिएगा तो ऐसे आ जाएगा। देखिए ये बराबर का साइन दिया है ऐसे। देखिए यही किसका ग्राफ हो गया, y बराबर मोड x। मतलब ई भी टाइप का जो आया है ना, इसी को हम यहाँ अलग से खींच दिए। देखिए तो कोई आपसे अगर y बराबर मोड x का ग्राफ खींचे तो आप इसी तरह से दिखा सकते हैं। आया कैसे, तो पहले ऐसे तोड़ दीजिएगा, एक बार x 0 से छोटा ले, एक बार बड़ा ले, इसी का ग्राफ बना लीजिए। यही ना मोड x का ग्राफ है, तो इसी का ग्राफ बनाने पर कैसा आया, इस टाइप का आया। तो यही आपका मॉडुलस का ग्राफ। इस पर एक क्वेश्चन हम बताते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं मॉडुलस पर, स्केच द ग्राफ ऑफ, कुछ भी ले लेते हैं, इस मान मोड x + 2 ही ले, इसका ग्राफ बनाना है, सीख लीजिए। तो पहला काम क्या कीजिएगा, इसको y मान लीजिए, एक सीख लीजिए, मान लीजिए। अब मोड को हटाना है, कैसे हटाइएगा, इसका टेक्निक क्या है सीखिएगा। मोड के अंदर वाला को 0 के बराबर कीजिए, कुछ भी रहे, तो x बराबर कितना आएगा, -2। अब इसको नंबर लाइन कर दीजिए, देख लीजिए, तो ये आ गया x बराबर कितना, -2। अब देखिए यहाँ दो केस पॉसिबल है, मतलब ये जो x बराबर यहाँ -2 है, तो इधर तो -2 से छोटा होगा, इधर -2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसको ऐसे तोड़ के लिखिए, बराबर। तो देख लीजिए y बराबर जो वही है, इसमें देखिए दो केस, जब x <-2 और जब x <-2, और कोई एगो पर बराबर का साइन लगा दिए। अब बताइए इस पॉइंट से छोटा, तो -2 से यहाँ कोई छोटा रखिए x के जगह, जैसे -3 रखिए ना x के जगह मन में, तो -3 + 2 तो कितना, -1 आ जाएगा। देखिए कोई आप छोटा नंबर ले सकते हैं,
जैसे कितना आ जाएगा -1। तो बताइए मॉड के अंदर निगेटिव आएगा तो जब मॉड हटाएंगे तो पीछे किससे गुना करेंगे, माइनस से, तब जाके ना आंसर किस में आएगा, प्लस में। देखिए ये सब जानता है लेकिन ये मेन बीच का स्टेप है, माइनस पीछे में क्यों देते हैं, क्योंकि मॉडुलस हर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा तब ना प्लस होगा। या आप देखिए -4 लेके देखिए तो फिर भी नेगेटिव आ जाएगा, -5 लेके देखिए 2 में से 5 जाएगा फिर भी निगेटिव। इसका मतलब मोड जब हटाएंगे तो पीछे माइनस से गुना करना। देखिए यहाँ x -2 से बड़ा लेना है, ग्रेटर देन, तो -2 से बड़ा में माइनस से 1 लीजिए तो -1 + 2। देखिए रफे में जैसे जिसको दिक्कत को लीजिएगा, जैसे देखिए तब तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का मोड तो सीधे हटा सकते हैं। तो -2 से बड़ा कोई संख्या 0 भी लीजिए फिर भी पॉजिटिव, तो मोड हटा दीजिए, हटा दिए। पॉजिटिव आएगा तो सीधे हटा देना, नेगेटिव आएगा तो पीछे माइनस दे दीजिए। तो एक स्टेप और हम तोड़ देते हैं, तो -x - 2 ये हो जाएगा x + 2। अब बताइए, अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। देखिए तो अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहां से हम लोग एक्सिस बना लिए। अब पहले इसका हम लोग खींचते हैं, किसका, y = -x - 2। देख लीजिए पहला वाला का, इसके लिए क्या करेंगे, बक्सा ले लेंगे। बताइए तो x 0 रखेंगे तो y -2 और y भी 0 रखेंगे तो ये, तो 0 - 2 कहां पर होगा, नेगेटिव साइड y पे, -2 0। चलिए इसको मिला दीजिए, ये इसका हो गया पहला वाला। लेकिन बगल में तो यहाँ कंडीशन है ना, इसका कहाँ खींचे, तो यहाँ बराबर का साइन लीजिए, तो x बराबर कितना, -2, तो है यहाँ y के पैरेलल, ये हो गया x बराबर -2। देखिए अब इसका x यहाँ -2 से क्या है, छोटा है, बराबर में है, -2 से छोटा, तो x -2 से छोटा, बड़ा होगा राइट में, छोटा होगा लेफ्ट में, तो ई वाला ग्राफ का पार्ट है, इसको इसे रंग दी। क्या किए, इसको रंग दी, कोई दिक्कत। चलिए अब नीचे वाला का खींचिए, नीचे में कितना है, y बराबर x + 2। बताइए इसका ग्राफ कैसे लेंगे, तो बक्सा बना लिए। अब यहां से बोलिए x 0 पर y 2 और y 0 पे ये कितना, -2, तो x 0 है y 2 है, तो यहां पर होगा कहीं भी y एक्सिस पे। चलिए -2 0 तो यहाँ है, अब इसको मिला देते हैं, ये सेकेंड वाला का हो गया, नाम लिख दीजिए, सुविधा होगा। हाँ अब कंडीशन है, देखिए कंडीशन का ग्राफ, अब x -2 से बड़ा लेना है। देखिए तो x बराबर -2 ऑलरेडी खींचे हैं, इससे बड़ा मतलब किधर, राइट साइड, तो इस ग्राफ का राइट साइड वाला, तो यही पार्ट करेंगे। आ गया, ये भी v के तरह आ गया। यही इसका ग्राफ का आंसर हो गया, इस टाइप का जो आ गया। इसको आप चाहिएगा तो फ्रेश से आप बराबर देके खाली ऐसा भी खींच सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो मॉडुलस का ग्राफ आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब एक हम लोग नया फंक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है, ग्राफ पढ़ाते हैं, सिग्नम फंक्शन। देख अब देखिए सिग्नम फंक्शन ये होता क्या है, सिग्नम अभी मॉडुलस देखे थे तो लिखते हैं, सिग्नम ऑफ x इज डिनोटेड बाय
स्पेशल फंक्शन है ये सब। देखिए ये है सिग्नम फंक्शन, अभी मॉडुलस वाला पढ़े थे। देखिए सिग्नम है क्या, सिग्नम किसको कहेंगे, लिखते हैं सिग्नम ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय एस जी एन। सिग्नम को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज, इसका डेफिनेशन देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। तो एस जी एन एक्स, एक्स यहाँ पे कोई मान लीजिए फंक्शन रहेगा, इसका अगर सिग्नम लाना है तो यहाँ देखिए तीन चीज लिखते हैं, समझिएगा। पहले एक लिखते हैं x ग्रेटर देन 0, मतलब देखिए x अगर 0 से बड़ा लेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा। अच्छा x बराबर 0 लेंगे तो इसका वैल्यू हर हमेशा 0 होगा। x अगर 0 से छोटा लेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, -1। फिर से देखिए सिग्नम फंक्शन क्या है, जो अगर x 0 से बड़ा कुछ नहीं लीजिएगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा, और 0 पर क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 से छोटा में क्या आएगा, -1। ये आपको याद करना पड़ेगा कि इसको हम लोग सिग्नम फंक्शन कहते हैं। अब इसका ग्राफ देखिए, अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं, आप लोग सीखिएगा इसका ग्राफ से कैसे हम रिप्रेजेंट करें। तो बताइए इसको हम लोग y मान लेंगे, तो बताइए तब क्या हो जाएगा, यहाँ से y बराबर, इसको सिग्नम को y मान लेंगे तो 1, देखिए ये क्या कीजिए, तो y बराबर 1 का ग्राफ खींचिए, तो y बराबर 1 x के पैरेलल ऐसे। खींचिए। अब जो है इसका वही पार्ट लेना है, देखिए y बराबर 1 का वही पार्ट लेना है जिसका x क्या हो, 0 से बड़ा। तो यही ना, ये x बराबर 0 है, y एक्सिस का इक्वेशन। तो x 0 से बड़ा किधर होगा, राइट साइड में होगा। तो मतलब सिर्फ इस पार्ट को रंग देते हैं, इसको कलम से मोटा कर दीजिए, हो गया, इसको नहीं रंगना। अच्छा ये है y बराबर 0 जब x बराबर 0 है। देखिए पहला पार्ट तो ये समझ गए, और दूसरा पार्ट क्या है, y बराबर 0, और कंडीशन इसका है जब x भी 0 है, मतलब दोनों 0 0 है, मतलब ये ओरिजिन रंग दिए। और लास्ट में देखिए ये है x y बराबर -1, ये ग्राफ, और इसका ग्राफ हो गया, इसका यही हो गया बीच वाला का, y 0 है तो x भी 0 है, तो ओरिजिन ना होगा, यही ग्राफ हो गया। इसी को पॉइंट हम लोग दे दिए। ये है y बराबर -1, तो नीचे x एक्सिस के पैरेलल। बताइए इसका कौन पार्ट लेना है, जिसका x 0 से क्या है, छोटा। तो x बराबर 0 है तो 0 से छोटा किधर होगा, इधर लेफ्ट में होगा। तो इसी को रंग दीजिए, उधर नहीं जाना। इधर नहीं रखना, इधर चूंकि x 0 से बड़ा हो जाएगा, ये कहता है कि x 0 से छोटा हो, कंडीशन देखना है। तो यही ग्राफ हो गया, देखिए तो कैसा आ गया सिग्नम का, एगो इधर आया, एगो ई हो गया, एगो इधर आया। यही आपका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। आई सिग्नम का डिफिनीशन है, जो x 0 से बड़ा होगा तो 1 लेंगे, 0 होगा तो 0 लेंगे, और 0 से छोटा होगा तो क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो अब आप लोग को इस पर जो है कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं। चलिए आज हम लोग सबसे पहले तो इनइक्वालिटी का ग्राफ देखे, इसके बाद मॉडुलस का ग्राफ देखे, इसके बाद सिग्नम फंक्शन हम लोग पढ़े। तो आज आप लोग वीडियो को बढ़िया से जहां समझ में नहीं आए, क्योंकि देखिए ये सेक्शन नया है और ये सब पढ़ लीजिएगा, बार बार करते हैं तो कैलकुलस आपको खुद आसान लगेगा।
आप खुद स्ट्रॉन्ग हो जाइएगा। कैलकुलस आप एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, किसी आप टीचर को भी बात पढ़ा सकते हैं, आपको पूरा बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। इसलिए आप वीडियो पूरा देखिएगा। जहां एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा पीछे रोक करके और उसको देखिएगा। और जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं या हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आप वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा। आज हम 5 गो ग्राफ दिए, इसका हम ट्रिक भी बताएंगे आगे। अभी प्रोसेस से बनाइए, हम ये सब तो बनाना पड़ेगा। ये तो इस टाइप का 3 क्वेश्चन हम बताए भी हैं। तो ये आप लोग जो है 5 क्वेश्चन है, ये मॉडुलस वाला ग्राफ है, यहाँ 2 गो मॉडुलस है। तो इस दोनों को 0 के बराबर कीजिएगा और नंबर लाइन पर लीजिएगा और केस लेकर के बना लीजिएगा। तो आज के लिए आप लोग यही 5 क्वेश्चन घर से बनाइएगा। और 11th का भी बैच चालू हो चुका है, 8 से 9 में टाइमिंग है। तो कोई स्टूडेंट आप लोग के कांटेक्ट में हो तो अपने चैनल के बारे में बता दीजिए, इसका लिंक शेयर कर दीजिए। और डेली सबका 8 बजे आएगा वीडियो, आप लोग का तो 3 बजे का टाइमिंग है। तो एक सप्ताह हम ग्राफ पढ़ा देते हैं, फिर मजेदार टॉपिक पे ले चलेंगे जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। क्योंकि एक यूनिक स्टाइल में पढ़िए, डेफिनेशन किताब वाला सब पढ़ता है। तो ग्राफ अगर सीख लीजिएगा ना तो बहुत फिजिक्स में भी बहुत यूज आएगा, दोनों जगह हेल्प होगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग घर पर बनाइए। थैंक यू।